नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ इस 14 मार्च 2022 के फेसबुक लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। जो भी आए पहले बताएं प्लीज़, आवाज़ आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। प्रथम फर्नांडिस जी, साउंड ओके? ओके, धन्यवाद 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 धन्यवाद। गुड मॉर्निंग राहुल काकड़े जी, हेलो। गुड मॉर्निंग राम अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग सुमित कुमार जी, नमस्ते। कमल कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग। राम अरोड़ा, ओके साउंड। किशोर निम्बारे, गुड मॉर्निंग। नमन कुमार साहू जी, नमस्कार, ओके ओके। धन्यवाद सभी का। आज आने का मेरा कोई ये नहीं था, इंटेंशन नहीं था, मगर कल मैंने एक पोस्ट किया कि तांडव इज विल बी कमिंग सून, विल कमिंग, तांडव विल बी स्टार्टेड, बी प्रिपेयर्ड। तो सबने कमेंट किया, सर समझा नहीं क्या कहा है, क्या मतलब है, प्लीज़ बताए। लोगों ने रिक्वेस्ट किया कल आइए, कुछ को समझा कुछ को नहीं समझा। मैंने कहा था उसका सिग्नल जो है वो मिल चुका है। जैसे लास्ट टाइम भी मोदी जी ने एक सिग्नल दिया था, मोदी जी ने दिया है सिग्नल। अरे कुरपड़े साहिब, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। राहुल खांडेगड़े जी, महिमा बाबा जी, नमस्ते। थोड़ा आने दो लोगों को, 47 लोग हुए हैं। फिर लोगों को फिर सवाल पूछते, सर फिर से बताए। तो सबसे पहले 5G 4+1G वो चालू हो चुका है, टेस्टिंग एंड ट्रायल। आप चेक करते रहिए। मैंने आपको हर रोज़ कहा है कि हर सुबह शाम 2 टाइम घर में जैसे आप आते हैं नाश्ता हो जाता है, या फिर आप ऑफिस में होंगे तो ऑफिस में आने के बाद में मशीन जो है वो चालू कीजिए। घर पे जाने वाले ऑफिस से अगर मशीन ऑफिस में है, ये है सब कुछ। गए 4 महीने से जीरो चल रहा था, आपको दिखाया था मैंने। सर बीजेपी यूपी जीत गया, अब क्या होगा? मैंने आपको बोला था अगर बीजेपी जीत जाती है तो प्रेसिडेंट उनका बनेगा। अगस्त महीने में जो इलेक्शन है, अब प्रेसिडेंट उनका बनेगा। जो बिल आने वाले हैं सारे के सारे बिल पास हो जाएंगे। जिंदगी में जिंदा क्यों हो, ये पछताने की नौबत आने वाली है। और ये लोग अब कहेंगे फोर्थ लहर आ रही है, डेल ओ माइक्रोन A2 आ रहा है। मैंने आपको कहा था थीटा लमड़ा ग्यामा डेल्टा मोगली भगीरा भालू, क्या नाम लगाएंगे, बोल नहीं सकते हैं। तो बात करते हैं तांडव नृत्य के, जो अभी आगे बहुत सारे। मोदी साहब ने एक सिग्नल दिया था 8 दिन पहले, हाथ में डमरू बजा रहे थे वो, बड़ा वाला डमरू पकड़ के डमरू बजा रहे थे वो। इसके पहले उन्होंने सिग्नल दिया था मोर का, घर में मोर को दाना खिला रहे थे। मैंने आपको बताया था मोर का जो पंख फैला हुआ जो है सिंबल, वो हुई कंपनी का है, जाके चेक कर लीजिए। अब इन्होंने डमरू बजा रहे हैं। भगवान शिव डमरू सिर्फ और सिर्फ बजाते हैं तांडव नृत्य करते वक्त। कल ये 8 दिन पहले हुई थी इंसिडेंस डमरू का, और मुझे क्लिक नहीं हुआ। मुझे क्लिक कब हुआ, जब कल न्यूज़ आई कि इजराइल में और ब्रिटेन में जो लोग मर रहे हैं, 10 में से 9 लोगों ने पनीर टीका लिया है। जिन्होंने पनीर टीका लगवाया है वही लोग 10 में से 9 मर रहे हैं। कितना हुआ है डेथ रेशो? 90%। 90% जा रहा है। जो 40% था पिछले साल अगस्त महीने में, 2021 के अगस्त महीने में जो रेशो 40% था, वो रेशो आज आते आते 90% पे गया है। ये मेरा कहना नहीं है, मैंने वो पोस्ट मेरा आज भी व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाई हुई है।
जिन मोदी भक्तों को, जिन अंधभक्त को लगता है कि मैं मन गढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ, मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करता हूँ। पहले एविडेंस देता हूँ, कल मैंने एविडेंस रखा, फिर आज बात करने आया हूँ। जब ये 5G जब स्टार्ट होगा, जिन 85 करोड़ टू 90 करोड़ लोगों ने टीका लगाया है, अब इन लोगों को जलाने के लिए, इन लोगों को दफनाने के लिए शववाहिनियां नहीं रहेगी। पिछले महीने एक न्यूज़ आई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी ग्राम पंचायतियों को, सभी PHC सेंटर्स एंड हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की, उन्होंने शववाहिनी प्रोवाइड की है। आप लोगों ने आज तक जिंदगी में PHC सेंटर्स को अपने एम्बुलेंस नहीं दिए, आप शववाहिनी दे रहे हो। ऐसा क्या आने वाला था, मैंने तभी पूछा था, ऐसा क्या आने वाला है कि गवर्नमेंट को हर रुग्णालय को, हर PHC सेंटर को शववाहिनी देने लगनी पड़ी है। क्योंकि पिछले साल जो हुआ था, मई जून जुलाई में, लोगों को कंधों पे लाशें लेके जानी पड़ रही थी, लोगों को साइकिल पे लाशें लेके जानी पड़ रही थी। अब जो है वो तांडव होगा। तांडव जो है वो कॉस्मिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। 18-19 को जो है वो गैलेक्टिक अलायंस फिर से बनने वाली है और पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं और वहाँ पे क्रिएशन होने वाला है, जो आपकी सोल से उसको प्यूरिफिकेशन किया जाने वाला है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है, मैं एक तो डॉक्टर हूँ और ऊपर से मैं अगर ये बात करता हूँ तो लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है एम्ब्रेंस नाम का, राकेश शर्मा जी का वो चैनल है, आप उस पर जाके देखिए। उन्होंने गए 1.5 साल, जिस तरह से मैं वीडियो डालता हूँ आपको अवेकन करने के लिए, आपको बचाने के लिए जो मैंने प्रयास की, उसी तरह से उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रयास किया है। उनके भी लगभग 450 से 500 के ऊपर वीडियोस है और ख़ास बात है कि उनकी वीडियो 10 मिनट के ऊपर नहीं है, तो इसलिए आप उसको, जैसे मेरे वीडियो लंबे चलते हैं तो उनकी वीडियो लंबे नहीं है, 10-10 मिनट के या 12-12 मिनट के आते हैं, तो वो देखिए। एम्ब्रेस नाम का है, मैंने कल वो वीडियो टेलीग्राम पे भी शेयर किया था वीडियो, और मेरे फेसबुक पे भी शेयर किया था। राकेश शर्मा, एम्ब्रेस उनका नाम है। राधे कृष्ण का उनका पीछे मूर्त जो रहती है राधे कृष्ण की रहती है। तो तांडव जो होने वाला है, इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये समुद्र मंथन चल रहा है, ये इस युग का समुद्र मंथन है। जैसे मैं अभी कमेंट सेक्शन बाजू ले रहा हूँ, मेरा डाइवर्ट हो रहा है ध्यान, बाद में लूंगा मैं, कोई सवाल रहा तो। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से सभी चीज़ें निकली थी, उस तरह से अभी ये जो चल रहा है 4th इंडस्ट्रियल समुद्र मंथन तरह का है ये। इसमें से बहुत चीज़ें निकलनेगी। इसमें से ग्राफीन ऑक्साइड निकला है, इसमें से ग्राफीन ऑक्साइड्स क्या ग्राफीन ऑक्साइड बैटरी निकली है, इससे रेयर अर्थ मेटल निकल रहे हैं, इससे फ्लाइंग बाइक्स आ रही है, फ्लाइंग कार्स आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरीज आ रही है, ट्रिटियम बैटरीज आ रही है, जो 10-10 20-20 50-50 साल तक उसको चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। तो इसी तरह से इसमें से आया हुआ है ये mRNA टीका। अब ये mRNA टीका एक तरह का जहर है। जिस तरह से भगवान शिव को वो जहर उन्होंने पाषाण किया, मोदी साहब खुद को भगवान शिव समझने लग गए हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है वो जब तांडव करते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है, और उसी टाइम पे जब वो तांडव करते करते नटराजन के स्वरूप में जब उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है, वो करते हैं उस तरह का डांस, नटराजन डांस, तब क्रिएशन होता है। तो ये जो 18-19 को जो है, जिन लोगों ने पनीर टीका यानी वो जहर नहीं लिया है, उनको अमृत मिलेगा, उनका प्योर सोल होगी, सोल का और रिक्रिएशन कार्निवेशन जो है किया जाएगा। और जिन्होंने पनीर टीका लिया है, अब ये 5G स्टार्ट हो चुका है, ये एक तरह का जहर है, और ये जहर उन मोदी भक्तों को जो कि खुद को शिव समझ रहे हैं, तो शिव भक्त हो गए एक तरह से, सो कॉल्ड इस कलयुग के, उसको उनका नसीब उनका साथ देगा। तो ये तांडव नृत्य चालू हो चुका है। मेरा एक दोस्त है, मेरे सीनियर है, उससे एक बैच मेरे ही कॉलेज से मेरे एक बैच सीनियर है, उनका 2 दिन पहले तीसरी बार हार्ट का एंजियोप्लास्टी करने वाले थे।
ब्लॉकेज निकला था। तो वो थर्ड एंजियोप्लास्टी करते वक्त ही समझ में आया कि उसको और एक फोर्थ ब्लॉक बैठा है। यानी 8 महीने के अंदर 4 बार उसको स्माइल हार्ट अटैक आके गए और उसको ब्लॉक बैठे 4 बार। मेरे से 1 साल सीनियर है, हार्डली 37 या 38 ईयर्स के होंगे, जिन्होंने टीके लिए। मैंने कहा था इंश्योरेंस वाले भी पैसे नहीं देंगे। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, मजाक चल रहा है। ये कि लूज मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं या वोमिटिंग की, ये हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ मैं। हार्ट अटैक 4 4 बार हार्ट अटैक, उसका नसीब है कि वो बच गया है। उसका नसीब है कि बच गया है। कल ही मुझे एक न्यूज़ आई है, मेरे दोस्त थे, उनके गली में उनका जो किराना दुकानदार था वो हार्ट अटैक से गुजर गया। दिसंबर महीने में सेकंड डोज लिया था। अब मेरे जान पहचान में मौतें का आंकड़ा 73 हो गया है, क्योंकि एक डेंटिस्ट को मैं पहचानता हूँ और वो उसके पहचान का है। तो मैंने मेरे पहचान में जो है ऐसे लोगों को भी काउंट कर रहा हूँ। ऐसे अननोनली कोई आके बोलता है कि मेरा ये मर गया वो मर गया, मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पहचान में जिनको मैं डायरेक्टली पहचानता था और वो बंदा सामने वाले को पहचानता है, ऐसे 73 डेथ्स मेरे देखने में आई है। और कोई ज़्यादा एज नहीं था, 42। खास ये 69 जो डेथ मैंने बोली थी, 69 से 73, ये जो हुई है डेथ, 4 डेथ, ये हार्डली 35 to 40 के बीच के लोग थे। मैंने आपको कहा था, आप लोगों को ये जो मेरे पास आ रहे हैं मजाक समझ लीजिए, सब मजाक चल रहा है। मैंने आपको कहा था हम पेरेंटिंग सोसाइटी में हैं और हम जाने वाले हैं यूटोपियन सोसाइटी में, जहाँ पे सिर्फ बच्चे रहेंगे। और फिर अगले 20 साल में ये लोग लेके जाएंगे, ये कॉरपोरेट घराने जो है ये डिसाइड करेंगे किसको बच्चा होगा किसको नहीं होगा। इसको बोलते हैं डिस्टोपियन सोसाइटी। गूगल सर्च कर लीजिए, व्हाट इज द यूटोपियन सोसाइटी, व्हाट इज द डिस्टोपियन सोसाइटी। ये मजाक नहीं चल रहा है। कल ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने एक स्टेटमेंट दिया था, वी आर पासिंग अ बिल विच हैव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू टेक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैं आपको बोला था एक टाइम आएगा जब आपका घर दार गाड़ी बंगला सोना नाना सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट लेगी। ये 2020 में मैंने बताया था, तब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। आज ये ब्रिटेन ने ये बिल पास कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बिल पास कर दिया है। दोज हु हैव अ नो लीगेसी देयर प्रॉपर्टी विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी जिसके घर में कोई वारसदार नहीं रहेगा उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी। क्यों लाया था कृषि बिल? इसीलिए लाया था, जब लोगों के टिके ले लेंगे और घर में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है। मेरे एक मेडिकल वाला है, 1 महीने पहले पिताजी मर गए, नेक्स्ट मंथ बेटा मर गया, उसके 2 महीने बाद माँ मर गई। अब बचा है घर में सिर्फ वो आदमी की, बच्चे की बीबी और उसके 1.5 साल का बच्चा। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, होलसेल बिजनेसमैन थे, मेडिकल रिटेल होलसेल मेडिकल था उनका। अभी भी कह रहा हूँ तांडव अब शुरू होने वाला है। जितना हो सके जिन्होंने पनीर टीके लिए हैं शहरों से दूर रहिए, 4+1G टावर से दूर रहिए और अपने जेबों में इकोस्प्रिन 75 और सॉर्बिट्रेट गोली रखिए। तांडव नृत्य शुरू हो चुका है और ये पिक पे जाएगा मई जून जुलाई में। डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन जाएगा। और क्रिएशन का ये 2 दिन है, 18-19, ये 2 दिन है क्रिएशन के, जो इसमें मेडिटेशन करेंगे। मैंने आपको तकनीक बताई है, वो मेरे साथ 5D में हम उनको ले जाएंगे। आप बिलीव करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, मगर जिन्होंने मेरी बातों को माना 2020 से लेकर 2000 आज तक, आज उनके फैमिली हेल्दी है, बचे हुए हैं। अब कोई सवाल होगा तो फिर मैं लेता हूँ सवाल।
ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आई हुई है। यस, राहुल खंडेकर जी, मैंने वो डाला है वीडियो। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बाढ़ आई है पर उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ? ये इस चीज को आप समझिए। सर, आपने डिमोनेटाइजेशन का बात करी थी, वो भी होगा, बिल्कुल होगा, डिमोनेटाइजेशन भी होगा। महिमा बाबा जी, एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है, हमने शेयर की थी। ऑस्ट्रेलिया ने एक रात में सारे के सारे ईवीएम, आपके एटीएम मशीन जो है वो निकाल लिए एटीएम शॉप में से, और प्रिंट देश है इसको ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सॉरी, नेटवर्क चला गया था। सर श्रीनिवास रामानुजन एलियंस के कांटेक्ट में थे क्या? श्रीनिवास रामानुजन नहीं थे एक्चुअली, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं रहते हैं, कुछ टैलेंटेड भी रहती है। डिमोनेटाइजेशन होगा और गोल्ड के प्राइस और अगले 6 महीने बढ़ेंगे, कम से कम 90,000 तक जाएगा गोल्ड, मगर अगले 9 महीने बाद ऐसा पटकेगा, क्योंकि गोल्ड बेस करेंसी चल रही है। जब करेंसी ही नहीं रहने वाली है तो गोल्ड का क्या वैल्यू रहेगा? गोल्ड से भी रेयर अर्थ मेटल निकल रहे हैं, ट्रिडियम है, लिथियम है, वाइब्रेनियम है, ग्राफिनियम है, ग्रेविटोनियम है, तो उससे भी रेयर अर्थ मेटल निकल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? गोल्ड वैसे भी किसी काम में आता नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी के लिए है। उसके बजाय लिथियम, ट्रिडियम ये यूज़ में तो भी आते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। शेयर मार्केट लुढ़केगा, इस 15 से लेके 25 तक शेयर मार्केट एक बार लुढ़केगा, कोलैप्स जरूर होगा। और जागिए, जगाइए, बचिए। भविष्य जो बचे गया उनका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। स्ट्रगल रहेगा, 5-6 साल स्ट्रगल रहेगा, मगर लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। जिन्होंने चुन के दिया है बीजेपी को, जिन्होंने पनीर टीके लिए हैं, मोदी जी का टीका लिया है, मोदी जी शू बन गए हैं, और उनको लग रहा है कि अब वो तांडव नृत्य करेंगे। कॉस्मिक डांस है तांडव नृत्य इज कॉस्मिक डांस ऑफ द लॉर्ड शिवा। डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बाद ही क्रिएशन होगा। और ये डिसाइड हो चुका है कि ये मैंने कहा था, जिस दिन आपको समझेगा ये पनीर टीका क्या है, तो आपको उस दिन समझेगा कि ये जो पनीर टीका और ये सब कुछ चल रहा है, ये एक्चुअली धर्म युद्ध चल रहा है। ये धर्म युद्ध है, धर्म और अधर्म के खिलाफ, सत्य और असत्य के खिलाफ। जो टीका लिया है वो डिसाइड हो चुके हैं कि वो सत्य के साथ नहीं खड़े हैं। सत्य सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो है बचे हुए सत्य के साथ, शिव के साथ है। शिव की थर्ड आई, यानी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो आपको डिसीजन देती है क्या बल, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जिन्होंने टीका लिया है उन्होंने उनकी थर्ड आई जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है। गॉड जिन जिसे कहा जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने आपका धर्म डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हम धर्म क्यों बोल रहे हैं कि हम धर्म बचाएंगे, हम धर्म बचाएंगे? धर्म तो हम बचाएंगे जिन्होंने टीका नहीं लिया है। जिन्होंने टीका लिया है उनका तो 1 साल हो चुका है, और साल 10 महीने और 10 महीने हैं। मैंने कहा ना, वो एक आता था बच्चा रोता था, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, तो वैसे लोग आप कह रहे थे मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। तो वो गाना है, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो उसी तरह से जिंदा हो, 10 महीने है। हर 3 महीने बाद एलाइजा HIV का टेस्ट जो आता है, एलाइजा टेस्ट, वो करा लीजिए। मजाक नहीं चल रहा है, ये मजाक नहीं चल रहा है। और ये लोग अब नया फिर से LC घरों में कैद जो है वो लाने वाले हैं। जिस तरह से हांगकांग में लाया है उन्होंने, चाइना वालों ने, उसी तरह से ये भारत में भी लाएंगे। इसीलिए चुनाव होने के बाद में फिर से मीडिया में चालू हो चुका है, नया वेरिएंट आया, नया ये आया, नया वो आया। नया कुछ नहीं आया है। जब 4+1G चालू हो जाएगा, जब वो आपको ग्राफीन ऑक्साइड्स के साथ वो 4+1G की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस करेक्ट में आ जाएगी, तो आपका जो कर्व है ECG का वो फ्लैट हो जाएगा।
तो इसी को उन्होंने कहा है फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व। तो आपका ईसीजी का कर्व जो है उसको फ्लैट करना है। वो जो है ना अक्षय कुमार का डायलॉग, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं ना उसका पूरा विपरीत कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है, ये आपको धमकी थी, आप समझे नहीं। 90% हिंदुओं ने टीका लिया है, 90%। तो हिंदू खतरे में है, सच में। मोदी जी ने धमकी दी थी आपको, जैसे महिला बचाओ, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ। लड़कियों को उन्हीं के एमएलए रेप कर रहे हैं और डाइवर्जन चल रहा है। कुछ नहीं, डाइवर पहले हिजाब आया, फिर अभी वो कश्मीरी फाइल्स आई मूवी। कश्मीरी फाइल्स जो हुआ 1990s में, जो हुआ इंसिडेंट, 4 लाख हिंदुओं को जो मारा गया, वो टाइम पे बीजेपी सपोर्टेड जनता दल की सरकार थी। तो ये तो बीजेपी वालों को पूछना चाहिए भाई, 1990s में अडवाणी साहब ने और अटल बिहारी साहब ने सपोर्ट क्यों किया था जनता दल को, और क्यों सत्ता में थे, सत्ता में आप ही थे, तो आपने क्यों जो हुआ नरसंहार उसके ऊपर बात नहीं की। यानी तब आपने सपोर्ट करके नरसंहार करवाया, और आज उसी के ऊपर आप 2022 में यहाँ पे दंगे भड़काने का काम कर रहे हो। अब ये कुछ चश्मा थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। अब ये कश्मीरी फाइल का जो है एजेंडा, ये एनआरसी और सीए के लिए करेंगे, क्योंकि 2024 तक तो तेड़ बना के रखनी है ना। हाँ? अगर आपको 5D में जाना है तो मैं से हम बनना पड़ेगा, और हम आपको बनने नहीं देना चाहते ये लोग। ये सिर्फ हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, और बाद में आते हैं ये आपके पंजाबी भाइयों पे खलिस्तानी खलिस्तानी बोल के। तो ये आपको यूनाइट नहीं होने देंगे। जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे आप 5D में नहीं जाएंगे। जब तक 5D में नहीं जाएंगे तो आपका डायमेंशन ट्रैवल नहीं होगा। और यही तो सब कुछ, हर किसी धर्म का एक ही मूल है, खुद को उसके साथ कनेक्ट करना। खुद को उसके साथ कनेक्ट करना, यही सब कुछ धर्म धर्म चलता है। बाकी सब कुछ मिथ्या है, बाकी कुछ नहीं है। और रहे बीजेपी वालों, बचोगे तो 2024 में मिलो। 24 में है हम यहाँ पे खड़े, और बात लोकसभा में इलेक्शन तो नहीं होने वाले अब, क्योंकि लोग ही नहीं रहने वाले हैं। अब तो इन्होंने नया ऑर्डर किया है, अपना ही इंफॉर्मेशन जनसंख्या काउंटिंग जो है सेंसेक्स में खुद ही भरो, क्योंकि टीचर ही नहीं रहने वाले इनके पास। जो टीचर जिनको इन्होंने कंपल्सरी टीका लगवाया है, इन लोगों का ही कुछ खरा नहीं है। जब ये लोग ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए, तो कौन देगा इनको डाटा, कौन जाएगा कलेक्ट करने डाटा। इसलिए इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अपना इंफॉर्मेशन खुद ही दो। तो इसका मतलब गरीब जो है, जिनके पास मोबाइल नहीं है और जिन तक ये न्यूज़ नहीं गई, उनका कोई जनसंख्या में नाम नहीं आएगा। जनसंख्या करेंगे नहीं, क्योंकि बताएंगे नहीं आपको कितने बचे हैं, कितने मर गए हैं, और इनको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही जो मरता है ना, उसका मोबाइल कोई यूज़ कर लेगा, उसका सिम कार्ड जो है ना वो यूज़ नहीं करता है कोई। ऐसा ही इंसिडेंस हम चाइना में हुआ था 2020 में, जब वहाँ पे वुहान की लोक संख्या जो है वो 2 करोड़ थी। उसमें 3 मिलियन लोगों के, यानी 30 लाख लोगों के सिम कार्ड बंद हो गए थे 3 महीने के अंदर। तब डाटा समझा कि कितने, ये बोले कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। मगर वहाँ पे सबसे पहले दुनिया का 4+1G कहीं चालू हुआ टेस्टिंग एंड ट्रायल, तो वो हुआ था हुई में अक्टूबर 2019 से, और उसके इंसिडेंस दिखना चालू हुआ था नवंबर में। तब उन्होंने फर्स्ट केस डिक्लेयर की 3 दिसंबर 2019 को। वहां पे लोग खड़े खड़े मरते हुए आपने देखे थे। वो इंसिडेंस अब आएगा आपके यहाँ पे इस मई जून जुलाई में, और ये बोलेंगे ये बहुत ही डेंजर वेरिएंट है, लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। इन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि सनलाइट अगर आप लोगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इन लोगों को हेड्स ऑफ है, इन मेडिकल साइंस वालों को हेड्स ऑफ है।
मेडिकल इथिक्स ये भूल चुके हैं। डॉक्टर लोगों की चुप्पी की वजह से सिर्फ कमाई हो रही थी, इसलिए इनकी चुप्पी की वजह से आज ये नौबत आई है। 10 में से 9 मर रहे हैं, इसराइल में और ब्रिटेन में। और यही हालत भारत पे भी आएगी। लाशें जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी और दफनाने के लिए लोग। जो जागा है वही बचेगा। जागिए, जगाइए। जो बचे हैं तांडव इस कॉस्मिक डांस में, आपका क्रिएशन जो है वो होगा। और जिन्होंने लिया है ग्रेफेन ऑक्साइड, आपका जो भी भगवान है बचाए आपको, बस यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। 18 तारीख 19 तारीख को मेडिटेशन कीजिए और जितना हो सके उतना शहरों से दूर रहिए। हम आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं सहयोग के लिए। मेरा अकाउंट नंबर 3039391111, IFC कोड SBIN 0010791, गूगल पे +9190962892 मेरे पास जो भी नॉलेज है मैंने दिया है आपको, आगे भी दूंगा। सिर्फ ये 4 महीने बचिए। भविष्य अपना ही है, भविष्य उनका नहीं है, भविष्य अपना ही है। 4 महीने बचिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।